हमारे यहाँ गांव में एक लड़का है जिसका नाम छुटकू है। छुटकू कहता है कि भैया मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने पूछा भाई शादी क्यों नहीं करनी है, तो कहा कि शादी करके क्या होगा। इधर 40 साल 45 साल की उम्र में पत्नी घर छोड़ के भाग जा रही है। 4 बच्चों को जन्म दे करके पत्नी भाग जा रही हैं। शादी करने से क्या फायदा है। अब वह सदमे में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। अब गांव के लोग ताने भी मारते हैं, भाई तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन छुटकू शादी करने के लिए तैयार नहीं है। छुटकू के रिश्तेदार जब रिश्ता लेकर लड़की का उसके घर जाते हैं तो छुटकू घर छोड़कर कोसों दूर फरार हो जाता है। साथियों, आखिर छुटकू यह सब करता क्यों है? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से कुछ इस तरह की एक घटना जिसको सुनने के बाद हर इंसान हैरान रह जाता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के पलवल की। हरियाणा के पलवल में एक थाना लगता है, कैंप थाना। कैंप थाना के अंतर्गत 21 मई को रात करीब 9 बज रहे थे। पलवल में जोरदार आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी होने लगती है। और जब जोरदार बारिश होने लगती है तो इधर एक पति पत्नी अपने छत के ऊपर एक कमरे में आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से लाइट कट जाती है। लाइट कट जाती है, मोबाइल होता है। पति कहता है कि फोन का टॉर्च जलाओ। पत्नी कहती है कि रहने दीजिए, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और बाहर जाना ही क्यों, तूफान काफ़ी तेज है, कहीं कुछ चोट लग गई तो फिर क्या फ़ायदा, कमरे में ही बैठे रहते हैं, कुछ देर में लाइट भी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 मिनट गुजरता है, लाइट तो नहीं आती है, तूफान तो बंद नहीं होता है, बारिश भी बंद नहीं होती है। लेकिन तभी उसके कमरे में एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए उसके कमरे में दाखिल होता है और फिर एक के बाद एक कई गोलियां उसके पति के सीने में उतार देता है। इधर वहां से वह व्यक्ति भागने में फरार हो जाता है। पत्नी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अपने पति को जब देखती है, टॉर्च जलाकर तो 3 गोलियां लगी हुई थी। इधर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। आंधी तूफान अभी जारी ही था, बारिश हो ही रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं और फिर उस महिला को वहां से हटाते हैं और उस व्यक्ति को लेकर, उसके पति को लेकर एक निजी हॉस्पिटल जाते हैं। निजी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को देख पाऊँ, इसे तो गोली लगी है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, एक काम करिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाइए। और जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को लेकर जाया जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पत्नी को जैसे ही पता चलता है कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, उसका तो सिंदूर ही मिट गया है, वह तो अब विधवा बन चुकी है, उसका तो पति अब उसका साथ छोड़कर चला गया है, जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इधर पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस पहुंचती है। कैंप थाने की एक से एक बढ़कर कई लोग वहां मौजूद थे। नेताओं की भी भीड़ लग जाती है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। सुबह होती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पत्नी से पूछताछ की जाती है। जब पुलिस वाले उसकी पत्नी, जिसका नाम सीमा रहता है, और पति तरुण तरुण से जब पूछताछ तरुण की पत्नी से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर उस वक्त कमरे में क्या चल रहा था, यह कब की घटना है, सारी हकीकत जब पुलिस पूछताछ करती है तो पत्नी कहती है कि साहब, दरअसल वह कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला एक किराएदार लड़का सोनू है, उसी ने मेरे पति को गोलियों से भूना है, उसकी हत्या उसी ने की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इधर पुलिस छापेमारी करती है। अगले दिन पुलिस
जब उसके घर पहुंचती है कमरे पर, तो इधर सोनू भागने की फिराक में था। बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही पुलिस सोनू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर सोनू को थाने लेकर जाती है। उसकी खैरियत पूछती है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है और उसके बाद उसकी सेवाएं करने के बाद पुलिस सब हकीकत पूछती है तो अपना जुर्म कबूल करता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, हरियाणा पलवल का रहने वाला तरुण तरुण की शादी सीमा के साथ हो जाती है। सीमा के साथ उसका जीवन काफी अच्छा कट रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। तरुण खुद एक 4 व्हीलर चलाने का काम करता था और उसका छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस था। लेकिन इधर जैसे ही वो अपने शहर में बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, एक दिन एक कार में वह सवार होता है। सवार होकर जब किसी काम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो जो कार का ड्राइवर रहता है उसका नाम रहता है सोनू। सोनू कैब ड्राइवर रहता है और जब सोनू से बातचीत होती है तो तरुण को काफी अच्छा लगता है। तरुण सोनू से बातचीत कर काफी आराम महसूस करता है। उसे लगता है कि दुनिया में सोनू के जैसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। सोनू तो दिल का काफी धनवान आदमी है। अब इधर तरुण और सोनू की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो जाती है। जब भी तरुण को कहीं जाना होता था तो वह सोनू को फोन कर बुलाता था। सोनू तरुण को लेकर उसके काम से जाया करता था। समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती अब इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों साथ में बैठकर खाना भी खाने लगते हैं, थोड़े बहुत इंजॉयमेंट भी करने लगते हैं, साथ में घूमने भी लगते हैं, एक दूसरे के दिल की बातें भी शेयर करने लगते हैं। इसी तरह एक दिन तरुण सोनू को फोन करता है और कहता है कि आज मेरे घर छोटी सी पार्टी है, तुम मेरे घर आओ, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। इधर सोनू काफी खुश होता है, नहा धो करके फ्रेश होकर के एक छोटा सा गिफ्ट लेता है, उस पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में कुछ लोग भी थे। पार्टी होती है और जब सभी लोग चले जाते हैं तो सोनू और तरुण बातें करते हैं। तरुण अपने बीवी को बुलाता है और मिलवाता है अपने कार ड्राइवर दोस्त से, सोनू से। सोनू से परिचय कराता है और कहता है कि मेरा दोस्त सोनू है, काफी अच्छा लड़का है, कार चलाने का काम करता है, कार ड्राइवर है, कैब में काम करता है और काफी होनहार लड़का है। मुझे काफी अच्छा लगता है इससे बातें करना, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। सोनू तरुण की बीवी से 2-4 मिनट बातें करता है और जब बातें करता है तो जो बात करने का जो सीमा का तरीका रहता है उस पर वो फिसलने लगता है, फिदा हो जाता है। अब वो अक्सर कर तरुण से मिलने के लिए सीमा के घर जाने लगता है। कभी कभी तरुण घर पर होता तो मुलाकात होती, बात होती, बैठा कर चाय पानी भी कराता अपने दोस्त को। लेकिन इधर जो सीमा रहती है वो अभी अब सोनू को पसंद करने लगती है। सोनू की स्मार्टनेस, सोनू के चेहरे को देखकर, खूबसूरती को देखकर सीमा भी फिसल जाती है। इधर दोनों एक दूसरे से अब धीरे धीरे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। तरुण को कुछ भी पता नहीं था और इधर सीमा और सोनू एक दूसरे से फोन पर भी बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे सीमा सोनू को प्रपोज कर देती है और सोनू भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और सोनू की दीवानगी अभी इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों अब तरुण के न रहने पर छुप छुप कर मिलने लगते थे। जैसे ही तरुण कमरे से बाहर जाता था वैसे ही सोनू की एंट्री होती थी और फिर सीमा के साथ अतरंग पलों को वह व्यतीत करता था। जी भरकर सीमा को प्यार करता था और इधर सीमा सोनू के साथ काफी खुश थी। लेकिन सोनू सिर्फ एक बॉयफ्रेंड की हैसियत से सीमा सोनू को अपने पास बुलाती थी, अपने ख्वाहिशों को पूरा करती थी, बातचीत करती थी और इधर अपने पति को भी जी भरकर प्यार करती थी। एक दिन तरुण अपने घर आता है तो देखता है कि सोनू उसके घर पर मौजूद है और जब तरुण पूछता है तो सोनू कहता है कि बस अभी अभी आया हूं आपसे मिलने के लिए। तरुण कहता है कि तुमने तो फोन भी नहीं किया और इधर सोनू के मुंह की हवाइयां अब उड़ने लगती हैं, उसके चेहरे लाल होने लगते हैं। कहता है बस फोन करने ही वाला था, भाभी जी ने रोक दिया। अब इधर तरुण धीरे धीरे
अब शक करने लगता है। अब वो अपने पत्नी का फोन चेक करने लगता है और सोनू का बेसब्री से अब उसके पीछे उसकी बातों को, उसके रहन सहन को देखने लगता है। अब इधर तरुण एक दिन दोनों को बात करते हुए पकड़ लेता है। सीमा को बात करते हुए सोनू के साथ पकड़ लेता है, फिर अपनी बीवी को समझाता है और इधर तरुण सोनू को भी समझाता है और कहता है देखो, तुमने तो मेरी दोस्ती का अच्छा सिला दिया। मैं तो दोस्त समझकर, तुम्हें अपना वफादार दोस्त समझकर, साथी समझकर अपने घर लाया था, और तुमने तो मेरी ही बीवी पर डोरे डालने लगे, चक्कर चलाने लगे। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। अब तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। इधर पत्नी को भी डांट फटकार लगाकर अब मना कर देता है। धीरे धीरे मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन जब भी तरुण फिर बाहर जाता, पत्नी मौका ढूंढकर सीमा और सोनू टाइम निकालकर सीमा से बातें कर लेता था। मिलना जुलना भी जारी रहा। बार बार तरुण दोनों को रोकता था, टोकता था कि बातचीत मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। अब इधर दोनों की रोक टोक से इधर सीमा भी परेशान थी, उधर सोनू भी परेशान था। लेकिन सीमा नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ कुछ भी गलत हो। वो अपने पति के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती थी और साइड में अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ भी रहना चाहती थी, अपने पति के चोरी छुपे। लेकिन कहते हैं कि इश्क बड़ी नाजायज चीज है। नाजायज इसलिए है कि सोनू को नागवाज गुजरती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। सोनू को लगता है कि अब तरुण उसके प्रेम में बाधा बन रहा है, जो कि सीमा का पति है। अब तरुण को निपटाने के लिए वह मौके की तलाश में था। तभी 21 मई को वह देखता है कि जोरदार, काफी तेज आंधी तूफान बारिश आ रही है। उसी में वह मौका ढूंढता है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और फिर एक रिवॉल्वर लेकर वह मुंह बांध कर पहुंचता है तरुण के घर। वहां पहुंचता है तो देखता है नीचे कोई नहीं है। ऊपर कमरे पर जाता है तो देखता है कि छत के ऊपर एक कमरे में उसकी पत्नी सीमा और तरुण बैठे हुए हैं। और फौरन ही वो अपनी बंदूक निकालता है और उससे एक के बाद एक तरुण के सर में गोली मारता है। सीधे गोली जाकर सिर में लगती है और सिर फट जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर थोड़े से आंखों से और हल्के से चेहरे और शरीर की चाल ढाल से देखकर सीमा पहचान लेती है कि यह तो सोनू है, उसका प्रेमी। सीमा चिल्लाती है, सोनू तुमने ये क्या किया? लेकिन सोनू वहां से फरार हो जाता है। अब इधर पुलिस सोनू को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जांच पड़ताल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा के कहने पर कत्ल किया हो। लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है कि सीमा ने ही अपने पति की हत्या कराई हो। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शायद सीमा ने अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिलहाल पुलिस भी अभी जांच पड़ताल कर ही रही है, जांच जारी ही है। और इधर उसके प्रेमी सोनू को, कार ड्राइवर सोनू को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। तो साथियों, ये थी कहानी। ऐसी ही घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादातर हो रही हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैं रोज़ाना ऐसी घटनाएं कहाँ से लेकर आता हूँ। साथियों, समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि मैं ऐसी घटनाओं को आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप सबक ले सकें, सीख ले सकें। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बुरा काम करने वाला बच जाता है और जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो अपनी जान गंवा बैठता है। तो फिलहाल साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें विपिन भारद्वाज हैं, लक्षण चावड़ा हैं, सुनील झाकड़ हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, उत्पल सिंह हैं, लखनऊ से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। तो साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आ सकूंगा। और जब मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो कहानी को अपने अंदाज में और भी अच्छे तरीके से सुनाने का मन करता है। तो साथियों, मोटिवेशन देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।